तो आज है तर्क संग्रह, ठीक है ना। तर्क भाषा हमारी हो चुकी है, अब है तर्क संग्रह। कहते तर्क संग्रह अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है। आपको पता ही है तर्क संग्रह के लेखक कौन है, अन्नम भट्ट इनके लेखक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहते तर्क भाषा में जहाँ 16 तत्व माने जाते हैं वहीं तर्क संग्रह में 7 पदार्थ माने जाते हैं। तर्क भाषा आपने बिल्कुल शुरुआत पढ़ी थी तो आपको 16 तत्व मिले थे, 16 पदार्थ मिले थे। ये जैसे हमने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत इत्यादि 16 प्रकार के तत्व थे जिनसे निश्रेयस की प्राप्ति कही गई है। तो वहीं इसमें क्या बताया गया है, तर्क संग्रह में 7 प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं। द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है। एक बार पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ था कि इनको क्रम में लगाना था आपको, कि पहले कौन सा था फिर कौन सा, तो आपको क्रम से ये याद रखने हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, फिर सामान्य, फिर विशेष, फिर समवाय और फिर अभाव, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के पदार्थ कौन मानता है, तर्क संग्रह मानता है। अब सबसे पहले द्रव्य को डिटेल में समझाएंगे कि द्रव्य कितने होते हैं। तो द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं, पहले उनकी डेफिनेशन पढ़नी है हमें। उसके बाद गुण कितने होते हैं, गुण किसे कहते हैं, तो 24 प्रकार के गुण जो भी हैं वो सारे पढ़ने हैं। उसके बाद कर्म होते हैं, 5 प्रकार के कर्म पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से ये एक एक को लेकर के हम देखते हैं। सबसे पहले है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं, कहते हैं द्रव्यत्व जातित्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम। ये कहते हैं कि जहाँ पर द्रव्य जाति जहाँ पर विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन आपको नॉर्मल मिलेंगी बिल्कुल। इसमें आपको कोई समवाय है, समवाय इत्यादि, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना तर्क भाषा में भी हमने 7 प्रकार के पदार्थ पढ़े थे। वहाँ हमने पढ़ा था कि द्रव्य वहाँ होता समवाय कारण में रहता हमेशा, गुण आश्रय होकर के रहता। वो थोड़ी बड़ी डेफिनेशन थी, थोड़ी सी हार्ड भी थी। लेकिन तर्क संग्रह की डेफिनेशन, तर्क संग्रह लिखा ही इसलिए गया है कि बच्चों को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। तो इसे द्रव्य किसे कहते हैं, तो आपको बता देंगे कि द्रव्यत्व जाति जिसमें विद्यमान हो। आपसे पूछा जाए गुण किसे कहते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा गुणत्व जाति जिसमें विद्यमान हो। इसी प्रकार से इसकी सामान्य सी डेफिनेशन है, बिल्कुल कोई ज़्यादा उलझाने वाले नहीं है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, कहते हैं द्रव्यत्व जातित्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम। कहते हैं जहाँ पर द्रव्य जाति विद्यमान रहती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। कहते हैं द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। कौन से, कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। ये क्रम से आपको याद रखने हैं। ये डिटेल में समझाने की तो इतनी अच्छे से ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप तर्क भाषा में ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं और हार्ड तरीके से पढ़ के आए हैं। यहाँ तो फिर भी आपको नॉर्मल सा पढ़ना है, इजी सा। इसलिए आपको पता ही है, द्रव्य पहले ही पढ़ चुके हैं तो मैं जल्दी करवा देती हूँ। कहते हैं द्रव्य कितने होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। क्रम से आपको याद रखना है, पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा फिर तेज, उसके बाद वायु, फिर आकाश, फिर काल, फिर दिक् और फिर आत्मा और फिर मन। अब कहते हैं पृथ्वी किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं पृथ्वी का लक्षण क्या होता है, गंध वाली होती है। तो इसका सामान्य सा लक्षण हो जाएगा तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात जहाँ पर गंध रहती है उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी आप नॉर्मल रूप से जानते हैं ना, पृथ्वी में गंध रहती है, जल में रस रहता है, तेज में रूप इत्यादि रहता है, वायु में स्पर्श इत्यादि रहता है, आकाश में शब्द इत्यादि रहता है। तो यही नॉर्मल डेफिनेशन बनती जाएंगी कि तत्र गंधवती पृथ्वी है, जहाँ पर गंध विद्यमान रहती है वो पृथ्वी होती। कहते 7 विविधा, अर्थात ये जो पृथ्वी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक नित्य पृथ्वी होती है और एक अनित्य पृथ्वी होती है। नित्य आपने पढ़ा था, नित्य पृथ्वी कार्य वाली होती है, नित्य पृथ्वी। सो नित्य पृथ्वी कैसी होती है, परमाणु रूपा होती है, और अनित्य पृथ्वी कैसे होती है, कार्य रूपा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप तर्क भाषा में भी पढ़ के आए हैं। उसके बाद में है, कहते हैं अनित्य पृथ्वी फिर से 3 प्रकार की हो जाती है। देखो पृथ्वी 2 प्रकार की हुई, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी किसे कहते हैं, कहते हैं परम अणु रूप होती है, और अनित्य पृथ्वी किसे कहते हैं, जो कार्य रूप में अर्थात हमेशा कार्य में विद्यमान रहती है। कहते हैं अनित्य पृथ्वी भी 3 प्रकार की होती है, शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से, विषय के भेद से। कहते हैं पृथ्वी का शरीर कौन है, इंद्रिय कौन है और विषय कौन है। तो शरीर क्या हो जाएगा, कहते हैं शरीरम अस्मद दादी नाम। कहते हैं हम लोग जो हैं वो पृथ्वी के शरीर हैं, यानी हम प्राणी इत्यादि हैं वो पृथ्वी के क्या माने जाते हैं, शरीर माने जाते हैं। इंद्रिय कौन मानी जाती है, तो सीधी सी बात है, जब पृथ्वी गंध को ग्रहण करने वाली है, इसका मतलब गंध का सीधा संबंध नासिका से होता है, तो नासिका पृथ्वी की क्या हो जाएगी, इंद्रिय हो जाएगी। कहते गंध ग्राहकम घ्राणम नासा अग्रवर्ती। कहते हैं कि गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण जो होती, घ्राण यानी नासिका जो होती है, वो क्या कहलाती है, पृथ्वी की इंद्रिय कहलाती है। और कहाँ रहती है वो, कहते हैं नासाग्रवर्ती।
नाक के बिल्कुल अग्रिम भाग में ये इंद्रिय रहती है, क्योंकि कोई भी वस्तु हम किसी भी वस्तु को सूंघना इत्यादि होता है तो हम कैसे करते हैं, नाक को बिल्कुल थोड़ा सा नाक की नोक के ऊपर टच करके देखते हैं तो हमें सुगंध दुर्गंध इत्यादि का आभास हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि गंध को ग्रहण करने वाली नासिका क्या है, पृथ्वी की इंद्रिय होती है, और वो कहाँ रहती है, नासाग्रवर्ती यानी नाक के आगे के भाग में यहाँ पर रहती है। कहते हैं विषय क्या है पृथ्वी का, तो कहते हैं मृत पाषाण आदि ही, यानी मिट्टी, पाषाण यानी पत्थर, शिला इत्यादि क्या है, ये पृथ्वी के विषय कहे जाते हैं। तो ये तीनों आप देखते होंगे, पृथ्वी के ऊपर आपको मिट्टी, पाषाण इत्यादि, पेड़ पौधे यही सब मिलते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके विषय हो जाते हैं। शरीर हम लोग हो जाते हैं, इंद्रिय इसकी क्या है, ग्रहण इत्यादि हो जाती है। ये था पृथ्वी का लक्षण। उससे आगे है जल। जल किसे कहते हैं, कहते शीत स्पर्शवत्य आप है। शीत इत्यादि का स्पर्श होने वाला क्या कहलाता है, जल कहलाता है। आप को ही जल बोलते हैं। जैसे जल का स्वभाव कैसा होता है, ठंडा होना। जैसे हम कितना भी पानी उबाल लेते हैं, गर्म पानी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं तो वो स्वाभाविक ही अपने उसमें आ जाता है, यानी शीत के अंतर्गत ही आ जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा रहना क्या होता है, शीत यानी जल का स्वभाव होता है। तो वही कहते हैं शीत स्पर्शवत्य आप है, यानी शीतल होने से क्या कहा जाता है, इसे जल कहा जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य होता है और एक अनित्य होता है। नित्य जल परमाणु रूपा है और अनित्य जल कैसा है, कार्य रूपा है। फिर से वैसे ही 2-3 प्रकार का बढ़ जाएगा, अर्थात जो कार्य अनित्य रूप जो जल है वो 3 प्रकार का होता है, शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। अब हमें फिर यही पढ़ना है, पृथ्वी की तरह कि जल का शरीर कौन होता है, इंद्रिय कौन होता है और विषय कौन होता है। तो शरीर कहते हैं शरीर वरुण लोके जल है, अर्थात जल का जो शरीर है वो कौन माना जाता है, वरुण लोक माना जाता है। वरुण लोक यानी द्युलोक इत्यादि, क्योंकि वरुण कहाँ रहते हैं, द्युलोक में, और बारिश इत्यादि कहाँ से होती हैं, वरुण लोक से होती हैं, द्युलोक से होती हैं। इसलिए शरीर जल का शरीर कौन माना जाएगा, वरुण लोक इसका शरीर माना जाएगा। अब कह रहे इंद्रिय कैसी होती है, कहते हैं इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। अब देखो जल इत्यादि को ग्रहण किससे किया जाता है, जल इत्यादि क्या है, एक प्रकार से रस है, और रस को हम ग्रहण किससे करते हैं, जिह्वा इत्यादि से करते हैं। तो वही हो गया, अर्थात इसकी इंद्रिय कौन है, रस ग्राहकम, अर्थात रस को ग्रहण करने वाली रसनम यानी रसना जो होती है वो क्या कहलाती है, जल की इंद्रिय कहलाती है। और रसना कहाँ रहती है, कहते जिह्वाग्रवर्ती, जीभ के अग्रिम भाग में यानी आगे के भाग में ये जिह्वा यहाँ पर निवास करती है। और विषय क्या है, कहते सरित समुद्र इत्यादि, यानी सरिताएं हो गई, यानी जल नदियाँ इत्यादि, समुद्र इत्यादि, यही तो जल की क्या है, विषय हैं। तो ये इसके विषय हो जाएंगे। शरीर वरुणलोक हो जाएगा, इंद्रिय इसकी रसना हो जाएगी जो जिह्वा के अग्रभाग में रहती है, और विषय इसके सरित समुद्र इत्यादि हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है तेज। कहते तेज किसे कहते हैं, कहते उष्ण स्पर्शवत्ति तेज है। ये कहते हैं कि उष्णता का आभास होना तेज कहलाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी इत्यादि पड़ रही हो, जैसे हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारी त्वचा से क्या होता है, हमें जब छुआ सा जाता है तो उससे क्या हो जाता है, बहुत तेज इत्यादि का आभास होता है। तो वही है गर्म इत्यादि का होना क्या कहलाता है, तेज कहलाता है। कहते तेज भी 2 प्रकार का होता है, एक नित्य तेज होता है और एक अनित्य तेज होता है। नित्य तेज कैसा होता है, नित्य तेज परमाणु रूपा होता है, और उसी प्रकार से जैसे जल और पृथ्वी हैं वैसे ही अनित्य तेज कैसा होता है, कार्य रूप वाला होता है। फिर से वही पूर्ववत हो जाएगा। अनित्य रूप रूपी जो तेज है वो 3 प्रकार का होता है, शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। कहते शरीर कौन होता है तेज का, तो सीधी सी बात आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ से आती है, तो आदित्य लोक से। तो इसका तेज का शरीर क्या हो जाएगा, आदित्य लोक इसका तेज हो जाएगा। इंद्रिय क्या हो जाती है, कहते रूप इत्यादि को ग्रहण करने वाली कौन है, चक्षु है, तो चक्षु इसकी इंद्रिय हो जाएगी, यानी इंद्रिय रूप ग्रहण करने वाली चक्षु इसकी क्या है, इंद्रिय है। और विषय क्या है तेज की, कहते हैं भौम, दिव्य, उदरीय और आकरज, 4 प्रकार के इसके विषय हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि तेज के विषय कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के इसे विषय हैं। भौम तेज होता है, दिव्य तेज होता है, उदरीय तेज होता है, आकरज तेज होता है। तो भौम यानी जो अग्नि इत्यादि होते हैं, दिव्य यानी जो आकाश में हमारे बिजली इत्यादि चमकती हैं वहाँ भी तेज रहता है। उदरीय अर्थात जिसमें हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, जो मतलब कि अपने भोजन इत्यादि को पचाती है। और आक्रज यानी सोने इत्यादि से, सोने में भी तो बोला जाता है ना, सोने को तेज इत्यादि में तपाया जाता है अग्नि इत्यादि में, तो वो वाला जो तेज होता है वो आक्रज यानी कृत्रिम तेज होता है। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के क्या होते हैं, तेज के विषय होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं।
उससे आगे है वायु। वायु किसे कहते हैं? कहते हैं रूप रहित स्पर्शान वायु, स्पर्शवान वायु। ये कहते हैं रूप से रहित रहने वाली, क्योंकि वायु कभी दिखाई नहीं देती है, रूप से रहित रहती है, तो कहते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु। कहते हैं रूप से रहित होने वाली और केवल मात्र स्पर्श से उसका आभास होने वाली क्या कहलाती है? वायु कहलाती है। इसके भी दो भेद हैं, एक वायु नित्य होती है, एक अनित्य होती है। नित्य वायु परमाणु रूप है और अनित्य वायु कैसी है? कार्य रूप है। पूर्ववत फिर वही हो जाएगा कि अनित्य जो वायु हो उसके तीन भेद हो जाते हैं, एक शरीर के भेद से, एक इंद्रिय के भेद से और एक विषय के भेद से। कहते शरीर कौन है वायु का? तो वायुलोक, सिंपल सी बात है, वायुलोक इसका शरीर है। इंद्रिय क्या है? तो वायु को हम किससे ग्रहण करते हैं? वायु दिखती तो है नहीं, न सुनती है न दिखती है, बस हमारी त्वचा को स्पर्श करती है, उससे हमें पता चलता है कि ठंडी हवा चल रही है, तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, किस नॉर्मल हवाएं चल रही हैं, इस प्रकार से। तो स्पर्श विषय त्वचा जो होती है वो इसकी क्या होती है? इंद्रिय होती है। और विषय भी आपको पता ही है, वृक्ष इत्यादि का कंपन इत्यादि होना ही क्या कहलाता है? वायु। जैसे हम नॉर्मल बाहर होते हैं तो हम पूछते हैं कि देखना हवा चल रही है क्या, तो हम क्या देखते हैं? पेड़ पौधों को देखते हैं। अगर पेड़ पौधे हिल रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हवा चल रही है, क्योंकि हवा दिखाई तो नहीं देती है ना, रूप से रहित होती है। इसलिए इसके विषय क्या होते हैं? मतलब इसको पता किससे लगाया जाता है? तो वृक्ष इत्यादि के कंपन से इसका पता चलता है कि हवा चल रही है या हवाएं नहीं चल रही। तो इनका शरीर हो जाएगा वायुलोक, इंद्रिय हो जाएगी त्वचा और विषय क्या हो जाएंगे? वृक्ष इत्यादि का कंपन इसका विषय हो जाएगा। अब इससे आगे है आकाश द्रव्य। आकाश किसे कहते हैं? कहते आकाशम लक्षयति शब्देति। कहते आकाश कैसा है? शब्देति मतलब शब्द गुण वाला है, शब्द जहाँ पर रहता है। हम भी यही बोलते हैं ना, जब भी हम शब्द इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वो कहाँ ठहरता है? आकाश इत्यादि में ठहरता है, आकाश इत्यादि में विलीन हो जाता है। तो यानी आकाश इत्यादि क्या है? शब्देति लक्षयति, यानी शब्द इत्यादि के गुण को ग्रहण करने वाला आकाशम आकाश होता है। कहते आकाश एक है, नित्य है और विभू है। या ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है आकाश कितने हैं, आकाश नित्य है या नित्य, या विभू या अविभू। तो आपको ध्यान रखना है आकाश एक है, नित्य है और कैसा है? विभुत्व यानी विभू है। उसके बाद काल है। काल किसे कहते हैं? कहते अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। कहते अतीत इत्यादि का व्यवहार करना, यानी ये बीत गया उसे अतीत कह देते हैं, जो नहीं आया उसे अनागत कह देते हैं, और जो है फिलहाल में उसे क्या कह देते हैं? प्रेजेंट यानी वर्तमान कह देते हैं। तो इस प्रकार का कि ये बात कल हुई थी, ये होने वाला है, ये नहीं हुआ है, ये फिलहाल में चल रहा है, ऐसा व्यवहार करना क्या कहलाता है? काल है, यानी काल कहलाता है। यानी भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि का व्यवहार करने का कारण क्या है? काल है। और काल भी क्या होता है? काल एक होता है, काल विभू होता है और काल नित्य होता है। आप ऐसा मत समझना कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान तीन काल होते हैं। ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम या संजय इत्यादि रख रखे हैं कि जो बातें बीत गई उसे अतीत काल कह देते हैं, जो नहीं हुई उसे अनागत कह देते हैं। काल का रूप तो एक ही है ना, चाहे वो बीता हुआ हो, चाहे आने वाला हो, चाहे वर्तमान हो। तो इसलिए काल एक होता है, काल विभू होता है और काल कैसा है? नित्य होता है। उसके बाद में है दिशा। कहते दिशा किसे कहते हैं? कहते प्राच्य इत्यादि व्यवहार हेतु दि। कहते प्राच्य आदि यानी प्राची, उदीची इत्यादि यानी पूर्व पश्चिम इत्यादि का व्यवहार करने वाली क्या कहलाती है? दिशा कहलाती है। तो कहते पूर्व दिशा आदि का व्यवहार हेतु का कारण कौन है? दिशा है, कि हम बोल देते हैं कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा। हम कई बार बोलते हैं ना, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठो, या दक्षिण दिशा की मुख करके खाना खाना चाहिए, या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सोना चाहिए, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो ये व्यवहार हो जाता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अगला वाला समझ जाता है कि पूर्व कौन सी दिशा है, पश्चिम कौन सी दिशा, हमें किस तरफ से चलना है। तो यही होता है कि जो प्राची इत्यादि का व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है? दिशा कहलाता है। और दिशा कैसी होती है? दिशा एक होती है, नित्य यानी नित्य होती है, और विभवे यानी विभू होती है। ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए दिशा स्त्रीलिंग वाची है, इसलिए क्या दिया गया है? नित्य और विभवी शब्द दिए गए हैं। तो दिशा भी एक होती है, क्योंकि ये प्राची, उदीची इस प्रकार से तो हमने व्यवहार में ला रखा ना। दिशा तो एक ही होती है। दिशा ये तो संज्ञाएं इत्यादि दे दी कि ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उदीची है, ये वायवी है, ये आग्नेयी दिशा है, ये ऊपरी दिशा है, ये अधो दिशा है। तो ये तो हमारे वो हैं, लेकिन दिशा तो एक ही होती है, इसलिए कहा गया है दिशा एक होती है, दिशा नित्य होती है, और दिशा कैसी होती है? विभवी यानी विभू रहने वाली होती है। उसके बाद में आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? कहते ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान इत्यादि का अधिकरण, यानी जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान का आश्रय होता है। अधिकरण, अधिकरण आपने पढ़ा था ना सप्तमी में, आधारो अधिकरणम, यानी ज्ञान का जो आधार है, आश्रय है, उसे क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है।
कहते हैं आत्मा के दो भेद हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। जीवात्मा क्या होता है? जीवात्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग मिलता है, और परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है और एक है और नित्य है और विभु है। परमात्मा का तो आपको पता ही है, सर्वज्ञ है, एक है, नित्य है, विभु है। लेकिन आत्मा के दो भेद होते हैं, एक जीवात्मा होता है, एक परमात्मा होता है। जीवात्मा आपने पढ़ा होगा, तर्क भाषा में भी दिया गया है कि भिन्न भिन्न शरीरम, मतलब प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रहता है, विभु भी होता है और नित्य भी होता है। ऐसे ही परमात्मा एक होता है, सर्वज्ञ है, नित्य और विभु कहलाता है। उसके बाद में हम मन किसे कहते हैं? कहते हैं सुख दुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम। सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है। कहते सुख आदि यानी सुख दुख इत्यादि सब की उपलब्धि का जो साधन है, मतलब जिस मन से हमें सुख का आभास होता है, दुख का आभास होता है। हम कहते हैं ना कई बार कि मेरा मन दुखी है, आज तो मेरा मन बहुत खुश है, तो मन ही करता है सुख का या दुख इत्यादि का जो आभास करने वाला है, सुख दुख इत्यादि की उपलब्धि का जो साधन है, यानी सुख को और दुख को उपलब्ध करवाने वाला जो सहायक साधन होता है, वो इंद्रिय क्या कहलाती है? मन कहलाती है। और मन कैसा होता है? अनंत होता है। अनंत मन है, परमाणु होता, मतलब बिल्कुल छोटे से परमाणु वाला है, अर्थात दिखाई नहीं देता है, परमाणु रूप वाला है, वह नित्य होता है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मन एक होता है या अनंत होता है, परमाणु या नित्य, तो आपको ध्यान रखना है जैसे आत्माएं अलग अलग शरीर में रहती हैं, वैसे मन भी अलग अलग शरीर में रहता है। और मन कैसा होता है? अनंत होते हैं, परमाणु होता है और नित्य होता है। ठीक है, तो ये था आपका द्रव्य का परिचय। अब पढ़ना आपको आगे गुण। गुण किसे कहते हैं? जब 7 पदार्थ पढ़े थे हमने, तो सबसे पहले द्रव्य पढ़ा था, फिर गुण है, फिर हम कर्म पढ़ना है, तो वही हमें क्रमशः पढ़ना और क्रमशः ही आपको याद रखना है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसी प्रकार से द्रव्य भी आपको विशेष रूप से पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिगा, आत्मा, मन, इस प्रकार से क्रमशः याद रखने। तो इससे अगला है हमारा गुण। गुण का परिचय पढ़ना है। कहते द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण है, गुणत्व जातिवान व। कहते द्रव्य कर्म भिन्नत्व, कहते द्रव्य और कर्म से भिन्न रहने वाला, क्योंकि द्रव्य हम ऊपर पढ़ चुके हैं, द्रव्य से भिन्न, और आगे कर्म आएगा कर्म से भिन्न, यानी द्रव्य और कर्म से दोनों से भिन्न रहने वाला सामान्य गुण क्या होता है? सामान्य रूप से गुण कहलाता है। या गुणत्व जाति मानवा, या गुणत्व जाति जिसमें रहती है वो क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। कहा था ना, इसकी डेफिनेशन बहुत नॉर्मल से है, जैसे द्रव्य जहाँ पर रहता है वो द्रव्य कहलाता है, गुण जहाँ पर रहेगा वो गुण कहलाएगा, कर्म जहाँ पर रहेगा वो कर्म कहलाएगा। तो वही कह रहे हैं, द्रव्य और कर्म दोनों से भिन्न रहने वाला और गुणत्व जातिमान, अर्थात जिसमें गुणत्व जाति रहती है वो क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। अब कहते हैं द्रव्य कर्म की भिन्नता में जो सामान्य है वह गुण है, या जिसमें गुणत्व जाति रहती है वो गुण कहलाता है। गुण 24 प्रकार के होते हैं, ये भी आप तर्क भाषा में 24 के 24 प्रकार पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर आपको फिर से वही सब पढ़ना है। तो 24 प्रकार के गुण कौन से होते हैं? ये नहीं है कि तर्क भाषा में अलग हैं, तर्क संग्रह में अलग है, दोनों में सेम ही है बिल्कुल। डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, तर्क भाषा की शायद हो सकती है आपको थोड़ी सी हार्ड पड़े डेफिनेशन याद करने में, लेकिन तर्क संग्रह की तो एक बार पढ़ते ही याद हो जाते हैं, लेकिन है सेम बिल्कुल। तो सबसे पहले है रूप। कहते चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। कहते चक्षु मात्र से ग्रहण होने वाला क्या कहलाता है? गुण रूप कहलाता है। हम बोलते हैं ना रूप का, जैसे हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि तेज इत्यादि को हम किससे ग्रहण करते हैं? तेज इत्यादि को ही रूप बोला जाता है, और रूप इत्यादि को हम चक्षु से ग्रहण करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण है रूपम, अर्थात चक्षु से ग्रहण होने वाला क्या कहलाता है? गुण रूप के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसके 7 भेद होते हैं, रूप के 7 भेद हैं। शुक्ल यानी सफ़ेद, नीला, पीला, पीत यानी पीला, रक्त, लाल, हरित, हरा, कपिश मतलब कबूतरी टाइप का, और चित्रभेद यानी विविध रूपों वाला। तो सप्तविधम, इस प्रकार से रूप कितना होता है? 7 प्रकार का होता है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्रभेदात, यानी चित्र इत्यादि के भेद से रूप को हम कितने भागों में बांटते हैं? 7 प्रकार से हम बांटते हैं। उसके बाद में रस। रस किसे कहते हैं? कहते रसनाग्राह्यो गुण है रस है, अर्थात जो रसना से यानी जिह्वा से ग्रहण किया जाए उसे रस कहते हैं। कितने नॉर्मल डेफिनेशन है ना, आप जानते हैं रस किसे कहते हैं? तो यानी जिह्वा से जो ग्रहण किया जाए, रसना से जो ग्रहण किया जाए उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। और कहते हैं रस 6 प्रकार के होते हैं, ये आप नॉर्मल हर जगह पढ़ते होंगे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। कहते हैं ना आंवले में 6 प्रकार के रस मिलते हैं, तो 6 रस आंवले में मिलते हैं, तो इसलिए कहते हैं रस में 6 होते हैं। या तो मीठा होता रस, या आम्ल मतलब थोड़ा सा खट्टा खट्टा, लवण मतलब थोड़ा सा
लवण यानी नमकीन टाइप का, कटु मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा, कषाय मतलब कैशैला होता है, तिक्त मतलब तीखा होता है। तो 6 प्रकार के रस हमें देखने को मिलते हैं और 6 के 6 रसों को हम जानकारी आभास हमें क्या होता है, जिह्वा से होता है। इसलिए कहा जाता है रसना ग्राह्यो गुणः रसः, यानी रसना इत्यादि से ग्रहण होने वाला क्या कहलाता है, रस कहलाता है। उसके बाद है गंध। कहते गंध किसे कहते हैं, कहते घ्राण ग्राह्यो गुणोर गंध है, यानी घ्राण इत्यादि से ग्रहण होने वाला गुण क्या कहलाता है, गंध कहलाता है। घ्राण यानी नासिका से जो चीज़ आप ग्रहण करते हैं उस गुण को क्या कहा जाता है, गंध कहा जाता है। और कहते हैं गंध भी 2 प्रकार की होती है, एक सुरभि होती है और एक असुरभि होती है। सुरभि यानी सुगंधित पदार्थ और असुरभि यानी दुर्गंधित पदार्थ। तो सीधे सीधे डेफिनेशन है कि ग्रहण से ग्रहण होने वाला जो गुण होता है सगंध है, वो गंध कहा जाता है। और गंध 2 प्रकार का होता है, सुरभि और असुरभि के भेद से इसे 2 प्रकार का कहा जाता है। उसके बाद में स्पर्श। स्पर्श किसे कहते हैं, कहते त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। कहते त्वचा रूपी इंद्रिय से ग्रहण होने वाला जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, स्पर्श गुण कहलाता है। तो आपको पता ही है स्पर्श किससे पहचाना जाएगा, त्वचा इत्यादि से। जैसे ही हमें कोई गर्म चीज़ लगती है त्वचा के ऊपर तो हम भाग के दूर हटते हैं, कोई ठंडी सी लगती है तब हमें ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम कहाँ स्पर्श करते हैं, वो हमारी त्वचा से। तो इसलिए कहा जाता है त्वग इंद्रिय, यानी त्वचा रूपी जो इंद्रिय है मात्र उसी से ग्रहण होने वाला जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, स्पर्श कहलाता है। और स्पर्श 3 प्रकार का होता है, या तो शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण यानी शीत भी होता है और उष्ण मतलब ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का होता है, या अनुष्ण होता है। अनुष्ण यानी बिल्कुल ठंडा, उष्ण होता बहुत तेज गर्म, और अनुष्ण होता मतलब ज़्यादा तेज भी ना हो, ठीक ठीक वाला हो। अशीत मतलब ना ज़्यादा ठंडा, और शीत होता है ठंडा, और अशीत मतलब ज़्यादा ठंडा भी ना हो ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो ये 3 प्रकार के क्या कहे जाते हैं, स्पर्श कहे जाते हैं, शीतोष्ण स्पर्श, अनुष्ण स्पर्श और अशीत स्पर्श। ये तर्क संग्रह के अनुसार है। ठीक है, आगे संख्या किसे कहते हैं, कहते एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या। कहते एकत्व इत्यादि का व्यवहार करने वाले, एकत्व यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 व्यक्ति हैं, 2 जन जा रहे हैं, 4 गायें हैं, 6 भैंसे हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो व्यवहार करते हैं 1 2 3 4 इत्यादि का जो व्यवहार करते हैं वो क्या कहलाती हैं, उनका हेतु जो होता है वो संख्या होती है। कहती संख्या 9 द्रव्य वृत्तियों में रहती है, यानी 9 जो द्रव्य वृत्ति आपने पढ़ी है ना पीछे, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश काल दिग आत्मा मन, इन 9 की 9 द्रव्य वृत्तियों में संख्या का रहना विद्यमान है, यानी 9 की 9 द्रव्यों में संख्या रहती है। कहती एकत्व के भेद से नित्य और अनित्य 2 प्रकार की होती संख्या। कहते एक संख्या होती है नित्य संख्या और एक होती है अनित्य संख्या। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना ईश्वर एक है, तो यहाँ पर एक जो संख्या वो नित्य है, ईश्वर नित्य इसलिए एक संख्या भी नित्य है, और बाकी जो संख्या है वो अनित्य, यानी कोई कोई संख्या नित्य होती है और कोई कोई संख्या अनित्य होती है। इसलिए अनित्य और नित्य के भेद से संख्या भी 2 प्रकार की हो जाती है। आगे है परिमाण। परिमाण किसे कहते हैं, परिमाण का आपको पता ही है, नापना तोलना इत्यादि परिमाण कहलाता है। कहते मान व्यवहाराणाम असाधारणम कारणम परिमाणम। कहते मान इत्यादि का व्यवहार करना, मान यानी किसी द्रव्य को नापना तोलना इत्यादि का व्यवहार जब करते हैं, असाधारणम कारणम, उसी असाधारण कारण को क्या कहा जाता है, परिमाण के नाम से जाना जाता है। कहते यह भी 9 द्रव्यों में रहता है, यानी परिमाण इत्यादि है वो भी 9 के 9 द्रव्यों में पाया जाता है। पृथ्वी जल वायु आकाश तेज दिग, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश काल दिग आत्मा मन, इन 9 के 9 द्रव्यों में क्या होता है, परिमाण पाया जाता है। परिमाण के भी 4 भेद होते हैं, एक अणु परिमाण होता है, एक महत् परिमाण होता है, एक दीर्घ परिमाण होता है और एक ह्रस्व परिमाण होता है। अणु होता है बिल्कुल थोड़ा सा परिमाण वाला, महत् मतलब बहुत ज़्यादा परिमाण, और दीर्घ क्या होता है, न ज़्यादा अणु और न ज़्यादा महत्, बीच बीच का, और ऐसे ही ह्रस्व होता है न बहुत ज़्यादा बड़ा और न ज़्यादा छोटा। तो इस प्रकार से परिमाण क्या होता है, 4 प्रकार का कहा जाता है। अब संयोग। संयोग किसे कहते हैं, कहते संयुक्ता विधि व्यवहार हेतु, किसी वस्तु का संयोग कर देना, मिला देना, यानी 2 वस्तुएं दूर दूर हैं उन दोनों का संयोग कर देना, यानी संयुक्त कर देना, दोनों को इकट्ठा कर देना क्या कहा जाता है, इन सब का व्यवहार करना संयोग कहलाता है। और विभाग मतलब इन दोनों से बिल्कुल अपोजिट, यानी संयोग का नाश कर देना, किसी 2 वस्तु जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उन दोनों का क्या कर देना, विभाग कर देना, दोनों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है, विभाग कहलाता है। और विभाग क्या होता है, सभी द्रव्य वृत्तियों में रहता है, यानी जो पीछे हम द्रव्य वृत्तियाँ पढ़ के आए हैं, पृथ्वी आकाश जलवायु तेज इत्यादि, उन 9 की 9 द्रव्य वृत्तियों में क्या रहता है, विभाग नामक गुण रहता है।
परत्व क्या होता है, कहते पर व्यवहार असाधारणम कारणम परत्वम, और अपर क्या होता है, अपर व्यवहार असाधारणम कारणम अपरत्वम। कहते पर इत्यादि का व्यवहार करना, यानी बहुत ज़्यादा दूर तक फैला इत्यादि का व्यवहार करना क्या कहलाता है, परत्व। और अपत्व यानी अपर इत्यादि का व्यवहार करना, इससे ऊपर वाले से बिल्कुल अपोजिट इत्यादि का व्यवहार करना क्या कहलाता है, अपरत्व कहा जाता है। ठीक है, परे मतलब बिल्कुल फैला हुआ, बहुत दूर दूर तक, बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसका व्यवहार करना परत्व। और अपरत्व यानी इससे बिल्कुल उल्टा क्या कहलाता है, अपर इत्यादि का व्यवहार करना अपरत्व कहा जाता है। अब गुरुत्व, ये गुरुत्व द्रवत्व ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। गुरुत्व किसे कहते हैं, कहते हैं आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्व। कहते हैं असमवायी कारण कोई वस्तु है उसके आदि का पतन हो जाना, आदि का विनाश हो जाना क्या कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है। और गुरुत्व कहाँ रहता है, पृथ्वी और जल दोनों में स्थित रहता है, यानी पृथ्वी नामक द्रव्य में भी और जल नामक द्रव्य में भी। ये आपसे पूछा जाता है कि गुरुत्व कहाँ कहाँ रहता है, तो केवल मात्र दो द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी में और जल में। तो आदि का पतन होना, ऐसा असमवायी कारण जो होता है उसे गुरुत्व कहते हैं। और गुरुत्व दो प्रकार का होता पृथ्वी और जल दो वृत्तियों में रहता है। द्रवत्व किसे कहते हैं, कहते हैं आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्व। कहते हैं आदि का बह जाना, यानी कोई असमवायी कारण रूपी वस्तु है उसकी आदि का बह जाना, स्यंदन होता है किसी चीज़ का बहना द्रव्य रूप में, तो कहते हैं उस द्रव्य का बह जाना यानी उसके आदि का पतन हो जाना तो गुरुत्व होता है, और आदि का बह जाना स्यंदन हो जाना क्या कहलाता है, द्रवत्व कहलाता है। ये पृथ्वी जल और तेज, एक सेकंड, ये किस में रहता है, पृथ्वी जल तेज इत्यादि तीनों वृत्तियों में रहता है, यानी पृथ्वी में भी, पृथ्वी रूपी द्रव्य में भी रहेगा, जल द्रव्य में रहेगा और तेज द्रव्य में, यानी तीनों में रहता है। अब स्नेह, स्नेह किसे कहते हैं, कहते चूर्णादि पिंडी भावन हेतु गुण है स्नेह। कहते चूर्ण इत्यादि के पिंड का कारण स्नेह कहलाता है, यानी किसी चूर्ण इत्यादि का समूह बना देना, पिंड बना देना, उसका कारण क्या कहलाता है, स्नेह कहलाता है। और स्नेह कहाँ रहता है, केवल मात्र जल वृत्ति में रहता है, यानी जल नाम के द्रव्य में स्नेह रहता है। उसके बाद में शब्द, शब्द किसे कहते हैं, कहते श्रोत्रग्राह्यो गुणों शब्द है। कहते श्रोत्र इत्यादि से ग्रहण होने वाला, यानी कानों से सुना जाने वाला जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, शब्द है, उसे शब्द कहते हैं। वो शब्द कहाँ रहता है, कहते आकाश मात्र में वो रहता है, यानी आकाश मात्र में शब्द का ग्रहण करने का क्या होता है, आप कई जगह पढ़ते होंगे, यही पढ़ते हैं ना कि शब्द को ग्रहण करने वाला आकाश है, तो यानी शब्द कहाँ रहता है, केवल मात्र आकाश में रहता है। और शब्द दो प्रकार का होता है, एक शब्द ध्वन्यात्मक होता है और एक शब्द क्या होता है, वर्णात्मक होता है। वर्णात्मक जो हम बोलते इत्यादि हैं, और ध्वन्यात्मक जैसे हम किसी भी म्यूजिक इत्यादि में जो टोन इत्यादि लगाते हैं बीच में, वो क्या होती है, ध्वनि होती है, वो ध्वन्यात्मक होता है। और जो बोलते हैं वो वर्णात्मक रूपी शब्द कहलाता है, इसलिए शब्द दो प्रकार का होता है। आगे करें, बुद्धि किसे कहते हैं, कहते सर्व व्यवहार हेतु गुण और बुद्धि ज्ञानम। कहते सभी प्रकार के ज्ञान का व्यवहार करना, क्योंकि हम मानते हैं ना कि कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान हो वो हमें बुद्धि से प्राप्त होता है, तो वही करें सर्व व्यवहार हेतु गुण है, मतलब सकल व्यवहारों का, सकल प्रकार का जो ज्ञान इत्यादि है उसका व्यवहार करने वाली कौन है, बुद्धि है। कहते सात विविधा, जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्मृति बुद्धि होती है और एक अनुभव बुद्धि होती है। स्मृति क्या होती है, स्मृति मतलब जो आपने पहले कर चुके हैं उसका स्मरण हो आना, मतलब जो कार्य आप अतीत में कर चुके हैं उसका कभी आपको अनागत में या वर्तमान में कभी उसी कार्य को देख करके, उस प्रकार के कार्य को देख करके स्मरण हो आना स्मृति होती है। और अनुभव जो आप अपने मन से करते हैं, अपनी बुद्धि से अपने आप में जो अनुभव सोचते हैं वो क्या कहता है, अनुभव कहलाता है। तो बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक स्मृति बुद्धि होती है और एक अनुभव बुद्धि कही जाती है। आगे है सुख नामक गुण, सुख किसे कहते हैं, कहते सर्वेशाम अनुकूलम वेदनीयम सुखम। ये कह रहे सब कुछ अपने ही अनुकूल हो जाए वो क्या कहलाता, सुख। ये तो आप अच्छे से समझते ही होंगे कि सब कुछ अपने ही अनुकूल चले, अपने ही अकॉर्डिंग चलता, तब तक तो हम सुखी रहते हैं। और जैसे ही अपने से प्रतिकूल हो जाता है, जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं चलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है सुख क्या होता है, कहते सर्वेशाम अनुकूलम वेदनीयम, यानी सब कुछ अपने ही अनुकूल हो उसे सुख कहा जाता है। और प्रतिकूलम वेदनीयम यानी सब कुछ अपने से प्रतिकूल हो उसे क्या कहा जाता है, दुख कहा जाता है। आगे है इच्छा किसे कहते हैं, कहते इच्छा काम है, काम इत्यादि की इच्छा करना क्या कहलाता है, इच्छा कहलाता है। मतलब कोई भी काम इत्यादि की जागृति पैदा करना, किसी भी काम इत्यादि में मन लगना, कोई वस्तु इत्यादि में मन लगना, यानी राग हो जाना किसी से,
वो इच्छा होता है। द्वेष क्या होता है, कहते क्रोधोद्वेष है, क्रोध इत्यादि होना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से क्रोध इत्यादि, क्रोधित होना, वो क्या कहलाता है, द्वेष है, उसे द्वेष कहते हैं। प्रयत्न, प्रयत्न किसे कहते, कहते कृति ही प्रयत्न है, किसी भी की हुई वस्तु में प्रयत्न किया गया प्रयत्न क्या कहलाता, प्रयत्न कहलाता। मतलब कोई भी कार्य है, कोई भी वस्तु है जिसमें हम कार्य करते हैं, कृति यानी जिसमें हम कर्ता होते हैं, कोई अत्यंत प्रयत्न वाला कार्य करते हैं, यत्न, तो यत्न करना क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। धर्म क्या होता है, कहते विहित कर्म जन्यो धर्म है, कहते विहित इत्यादि जो मतलब हमारे शास्त्र इत्यादि में विहित है, शास्त्र इत्यादि में लिखा गया है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रतिदिन हमें संध्या हवन करना चाहिए, तो वो विहित कर्म है हमारे लिए, यानी जो शास्त्र इत्यादि में कहा गया है उस विहित को करना धर्म कहलाता है। अधर्म क्या होता है, अधर्म इससे बिल्कुल अपोजिट है, कहते निषिद्ध कर्म जन्यस्त्व धर्म है, यानी किसी भी कर्म का निषेध किया गया हो शास्त्र इत्यादि में, उसको न करना या उसको कर देना क्या कर देना क्या कहलाता, अधर्म कहलाता है। यानी कहा गया उसको करना धर्म है और कोई निषेध किया गया तब भी हम कर रहे हैं, यानी वो निषेध कार्य हमें नहीं करना चाहिए, वो क्या कहलाता है, अधर्म कहलाता है। आगे है संस्कार। संस्कार किसे कहते, कहते संस्कारत्व जातिमान संस्कार है, अर्थात संस्कार जाति जिसमें रहती है उसे क्या कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। संस्कार 3 प्रकार का होता है, वेग, भावना, स्थिति स्थापक के नाम से संस्कार 3 प्रकार का होता है। एक सेकंड, ये 23 सुबह 24 है ना गुण, तो शायद किसी न किसी की संख्या गलत हुई होगी, छूटा तो कोई नहीं लग रहा है कि कोई छूटा है, किसी न किसी की संख्या इत्यादि ही गलत हुई होगी यहाँ पर, मैं बाद में देख के बताती हूँ, ठीक है। उससे आगे है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, कहते चलनात्मकम कर्म, तो उससे आगे है कर्म किसे कहते, कहते चलनात्मकम कर्म है, यानी चलन इत्यादि, गमन करना, भ्रमण करना, दौड़ना, भागना, ये सारे किस में आते हैं, कर्म के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कहा जाता है चलनात्मकम कर्म है, यानी चलन स्वरूप क्रिया को क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। कहते कर्म के 5 प्रकार होते हैं, एक होता है उत्क्षेपण, एक होता अवक्षेपण, एक होता आकुंचन, एक होता है प्रसारण और एक होता गमन। ये पांचों आपको ध्यान में रखने हैं और पांचों क्रम से आपको ध्यान में रखने हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण क्या होता है, ऊर्ध्व की ओर गमन करने वाला, यानी कहते हैं ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, कहते हैं ऊर्ध्व की ओर संयोग का हेतु होना, यानी ऊपर की ओर क्या करना, चलन इत्यादि यानी गमन इत्यादि करना क्या कहलाता है, उत्क्षेपण रूपी कारण कहा जाता है। और अवक्षेपण क्या होता है, इससे बिल्कुल उल्टा होता है, कहते हैं नीचे की ओर गमन करना, यानी अधोदेश संयोग हेतु अवक्षेपणम, कहते हैं कि अधोदेश में संयोग का कारण होना, अधोदेश में नीचे की ओर संयोग का क्या करना, गमन करना क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहा जाता है। और आकुंचन किसे कहा जाता है, कहते हैं शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, आकुंचनम, ये कहते हैं कि शरीर के नज़दीक संयोग का कारण, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी होती तो हम अपने शरीर को समेट लेते हैं, तो वही शरीर इत्यादि को या किसी भी वस्तु को समेट लेना, अंदर की अंदर 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 और ज़्यादा समेटते जाना, यानी उसको सन्निकृष्ट कर लेना, सन्निकृष्ट प्रकार से उसे संयोग कर लेना क्या कहलाता है, आकुंचन कहलाता है। और प्रसार इससे बिल्कुल उल्टा है, प्रसारण, कहते विकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, कि मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमने आकृष्ट की है, एक निकृष्ट यानी एक बिल्कुल पास में हमने समेटी है, आकुंचन की है, उसका फैला देना क्या कहलाता है, विकृष्ट, विप्रकृष्ट कर देना, यानी फैला देना क्या कहलाता है, यानी शरीर के एक दूसरे भाग को एक दूसरे से अलग कर देना प्रसारण कहलाता है। और गमन किसा कहा जाता है, कहते हैं अन्यत सर्वम गमनम, यानी इसके अलावा जो भी ऊपर की ओर गमन, नीचे की ओर गमन, एक सिकोड़ना, एक फैलाना, इससे अलावा जो भी गमन बच गए, साइड साइड के जितने भी गमन इत्यादि बच गए, अन्यत सर्वम वो गमनम, वो सारे के सारे गमन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज यहाँ तक करते हैं कर्म तक, कल सामान्य विशेष समवाय अभाव इत्यादि और फिर प्रमाण इत्यादि आगे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ। एक सेकंड, इसमें ये 23 पदार्थ हुए हैं, 24 पदार्थ, 24वां कौन सा रहेगा, मैं एक बार देख लेती हूँ। ये बच गया था पृथक, ये 7वें नंबर का पृथक हमने शायद वहाँ नहीं पढ़ा, परिमाण के बाद में हमने सीधा संयोग विभाग पढ़ा था, आई थिंक यही नहीं पढ़ा था। पृथक क्या होता, पृथक होता पृथक व्यवहार साधारणम कारणम,
मतलब किसी से अलग कर देना। पृथकीकरण का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? पृथक कहते हैं। और पृथक दो प्रकार का होता है, एक पृथकत्वम और द्विपृथकत्वम। यानी किसी वस्तु को, एक ही वस्तु को दो हिस्सों में बांट देना एक पृथकत्व होता है, और दो वस्तु एक साथ में है उसको दोनों को अलग कर देना, दोनों को अलग करके जो व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है? द्विपृथकत्व। यानी दो वस्तुओं से दोनों को अलग करना द्विपृथकत्व, और एक ही वस्तु को बीच से तोड़ करके अलग कर देना क्या कहलाता है? एक पृथकत्व। तो आई थिंक पृथकत्व ही नहीं पढ़ा था, अब देख लेते हैं वो भी। ये आपको समझ में आ गया यहाँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण। देखो पृथकत्व नहीं आया है, तो पृथकत्व वहीं पढ़ लिया ना आपने। पृथकीकरण का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? पृथक कहते हैं। और पृथक दो प्रकार का होता है, एक पृथकत्व और दूसरा द्विपृथकत्व। तो हो गए ना टोटल मिला करके 24। आप यहाँ पे पृथकत्व ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी सारे वैसे के वैसे हैं। तो यहाँ तक किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे बताना, ठीक है।